नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे आदिकाल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आदिकाल को 3 भागों में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आदिकाल को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। रासो साहित्य के बारे में जानेंगे, धार्मिक साहित्य के बारे में जानेंगे और अन्य कवि को भी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने रासो साहित्य के ग्रंथों के बारे में जान लिया था। रासो साहित्य में मुझे 3 ग्रंथों को पढ़ना था। वो मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो और परमाल रासो, इन तीनों की चर्चा मैंने कर ली थी। अब हम इसके बाद आदिकाल की जो धार्मिक साहित्य की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल में जो धार्मिक साहित्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आदिकाल में मुख्य रूप से 3 धर्म प्रचलित थे जिनका प्रभाव चल रहा था। वो 3 धर्म थे कि सिद्ध, नाथ और जैन। इन तीनों का प्रभाव उस समय चल रहा था, प्रचलित थे, जिनका धार्मिक साहित्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप लिखिएगा इसको कि आदिकाल में मुख्य रूप से सिद्ध, नाथ एवं जैन धर्मावलंबियों को का साहित्य प्राप्त होता है। किनका साहित्य प्राप्त होता है? सिद्ध, नाथ एवं जैन का। इन तीनों का साहित्य प्राप्त होता है क्योंकि ये धर्म उस समय प्रचलित थे, यानी कि इनका प्रभाव चल रहा था। अब हम यहां से एक एक को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में क्या है। मन में क्वेश्चन आता होगा कि सिद्ध साहित्य ये सिद्ध साहित्य कैसा साहित्य है, ये कहाँ से आया? तो सिद्ध तो कोई हमारे यहाँ धर्म तो था नहीं। धर्म उस समय प्रचलित थे। जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, मुस्लिम धर्म था, हिंदू धर्म था। आखिर फिर यह सिद्ध साहित्य कहाँ से आया? चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और यहां से एक बात और जान लीजिएगा कि जो बौद्ध धर्म था, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यद्यपि ये बौद्ध धर्म की स्थापना हिंदू धर्म से अलग नहीं थी, यह हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा था, एक भाग था, ये अलग नहीं था। तो ये बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध ने जब स्थापना की, जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तब उन्होंने कहा था कि इसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए नहीं किया जाएगा कि जब पुरुष और स्त्री एक होंगे तो विकृति उत्पन्न होगी। जब पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तब कोई न कोई विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि और बौद्ध बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रहा। जो बौद्ध था ये बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रहा। ये आगे चलकर ये 2 भागों में बट गया, यानी कि टूट गया। इसका प्रथम विभाजन हुआ बौद्ध का, ये 2 भागों में टूट गया। इसका पहला भाग था हीनयान और दूसरा जब था महायान। जब ये 2 भागों में टूट गया
तो इसका पहला जो भाग आया हीनयान आया और दूसरा जो आया महायान। हीनयान कौन थे? जो हीनयान थे, यानी हीनयान का मतलब था कि जो बुद्ध की बातों का पालन करते थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको हीनयान कहा गया। जो बौद्ध की धर्म को मानते थे उनको हीनयान कहा गया। और जो नवीन विकृतियों को धारण कर लिया, जिन्होंने नवीन विकृतियों को धारण कर लिया, उन्हें महायान कहा गया। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा और लिखिएगा कि महायान उनको कहा गया जिन्होंने नवीन विकृतियों को धारण कर लिया था, उनको महायान कहा गया। आगे चलकर क्या हुआ कि जो महायान जब नवीन विकृतियां धारण कर ली, अब मैं आपको बताऊं कि जब कोई विकृति आपके अंदर उत्पन्न होती है, अगर आपने थोड़ी अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती, दोस्तों ने आपको दारू पिला दी, एक बूंद पिला दी, ठीक है, तो आपको वो विकृति जो है कम नहीं होगी, क्योंकि अब वो विकृति बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आगे चल के क्या हुआ कि जो महायान था वो भी अब दो भागों में टूट गया। अब यहाँ पे इस महायान को दो भागों में तोड़ दिया गया, टूट गया, इसके दो भाग हो गए, दो भागों में इसको बांट दिया गया, जिसका नाम एक वज्रयान था और दूसरा था सहजयान। इसको एक वज्रयान और दूसरा जो था सहजयान था। वज्रयान क्या था कि सिद्धों का जो संबंध था, जो सिद्ध थे उनका संबंध सीधा वज्रयान से था। अब आपको पता चल गया होगा कि सिद्ध कौन थे। सिद्ध जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब तो समझ में आ गया होगा कि सिद्ध थे कौन, समझ में आ गया होगा। और लिखिएगा यहां पे, इसलिए सिद्धों को वज्रयानी सिद्ध भी कहा गया। इसलिए इनको क्या कहा गया कि इनको वज्रयानी सिद्ध भी कहा गया, और सिद्धों का संबंध वज्रयान से भी था, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि वज्रयानी सिद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। पॉइंट लिखिएगा कि जो सिद्ध साहित्य का जो जन्म हुआ वो बौद्ध धर्म के विकृत रूप से हुआ। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो सिद्ध साहित्य यानी कि सिद्ध लोग थे, उनका जन्म जो हुआ तो बौद्ध धर्म से हुआ है कि विकृत रूप। कैसा रूप था? बौद्ध का विकृत रूप। और विकृत जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि विकृत क्या होती है, कि वो लोग जो थे मांस को खाने लगे, मदिरा पीने लगे, पर स्त्री गमन करने लगे, जादू टोना जानने लगे, भूत प्रेत को जानने लगे। तो ये इनकी विकृति थी, इनका बिगड़ा हुआ रूप था। ठीक है, तो परगमन स्त्री, पर स्त्री गमन का मतलब था कि दूसरों की स्त्री। अब तो आप समझ गए होंगे, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया कि पर स्त्री गमन यानी कि दूसरों की स्त्री। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि सिद्ध साहित्य का जन्म बौद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध धर्म के विकृत रूप से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि सिद्धों ने संभोग से समाधि का आदर्श दिया। इन्होंने एक आदर्श दिया संभोग से समाधि। इन्होंने ये कहा कि आप एक और एग्जांपल लीजिएगा कि अगर आपको कहा जाए आपसे कि आप चाय मत पीजिएगा, जब लोग आपसे मना करेंगे कि चाय मत पीजिएगा, तो आपका उतना ही मन और उसकी तरफ जाएगा कि क्यों ना चाय पे, हम चाय जरूर पिएंगे। आपके पास अगर कोई बैग रखा है, घर में सभी लोग कहें इस बैग को, इस पोटली को खोलना नहीं, तो आपका मन करेगा कि इस पोटली को खोल के देखें इसमें क्या है, आखिर इन लोगों ने क्यों मना किया है। इसीलिए इसका कहना है सिद्धों ने, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब यह एक ऐसी क्रिया है कि जब तक मनुष्य इस काबिल रहता है
तब तक ये क्रिया छूटती नहीं है। संभोग से समाधि का जो आदर्श दिया था कि यह एक ऐसी क्रिया है कि जब तक मनुष्य इस काबिल रहता है तब तक ये क्रिया नहीं छूटती है। यह क्रिया तभी छूटती है जब मनुष्य उस काबिल नहीं रह जाता है। समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं इसमें प्रमुख कवि के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख कवि देखते हैं कि प्रमुख कवि जो हैं सरप्पा। सरप्पा जो है प्रमुख कवि है। सरप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि भी माना जाता है। सिद्धों की अगर हम संख्या की बात करते हैं, सिद्धों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या जो है 84 थी। सिद्धों की संख्या 84 थी और प्रथम सिद्ध के रूप में सरप्पा को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सरप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि भी माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सरप्पा के बारे में जान लेते हैं कि सरप्पा यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया था कि सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके अन्य किस नाम से इनको जाना जाता है? कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सरप्पा का इनमें से कौन सा नाम है, तो सरप्पा का जो अन्य नाम है, एक तो सरप्पा हो गया, एक सरहपाद हो गया, एक सरोज ब्रज हो गया, एक राउल भद्र हो गया। अगर हम इनके समय की जब हम बात करते हैं तो समय इनका है 769 ईस्वी। रचना की बात करते हैं तो रचना देख लीजिएगा कि दोहा कोश। दोहा कोश जो है ये फुटकल दोहों का संग्रह है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? सरप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया है, लेकिन दोहा कोश को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना नहीं माना गया, प्रथम रचना नहीं कहा गया। प्रथम रचना किसे कहा गया? यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम रचना किसे कहा गया? देवसेन की है श्रावकाचार, उसको प्रथम रचना माना गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि सरप्पा ने सहजिया संप्रदाय, कैसा संप्रदाय? सहजिया, यहां पे जा लिख दीजिएगा, सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन ने सरप्पा की रचनाओं का संकलन कर हिंदी काव्यधारा के नाम से किया। जो राहुल शंकरत्यायन ने जो सरप्पा की जो रचनाएं थीं उनको इकट्ठा किया और उसकी काव्यधारा के नाम से किया। ठीक है, संकलन कर इकट्ठा करके हिंदी काव्यधारा के नाम से। ठीक है, जो राहुल शंकरत्यायन था ये श्रीलंका जाकर के ये बौद्ध का अनुयायी हो गया था। चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ, एक पॉइंट और नोट करिएगा इसमें कि जो सिद्ध थे ये निरीश्वरवादी थे। निरीश्वरवादी का मतलब था कि ये किसी भगवान को नहीं मानते थे। सिद्ध जो थे ये किसी भगवान को नहीं मानते थे, निरीश्वरवादी थे। अन्य सिद्ध कवि की बात करते हैं कि अन्य सिद्ध कवि कौन से, इनकी रचना जानेंगे कि लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सवरपा की जो रचना है वो चर्यापद रचना है, चर्यापद सवरपा की। लुइपा जो है ये 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। डोमिप्पा के योगचर्या व अक्षर द्विकोपदेश रचना है इनकी। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आया, जरूर आया होगा, मुझे पता है कि सर ये सभी के लास्ट में पापा लगा है, इसका मतलब क्या है? तो आप ये जान लीजिएगा कि पा का मतलब होता है पाद
और जो पा का मतलब पाद होता है, पाद को हम क्या कहते हैं? चरण बोलते हैं। ठीक है, पाद को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो जो इनके पा, जो इन सभी के लास्ट में पा लगा था, यह इनकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। इसीलिए सभी के नाम में पा लगा है कि सबरप्पा, सरहप्पा, लुइपा, डोमिप्पा। तो लुइपा जो थे ये 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा था। जो 84 सिद्ध हुए सबसे ऊंचे, ठीक है, ऊंचा उनका नाम था। डोमिप्पा योगचर्या, देखो सबरप्पा ने चर्या पद लिखी है और इन्होंने योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश रचना की है। अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय कहाँ से आए? नाथ संप्रदाय कौन थे? ठीक है, चलो इनके बारे में जान लेते हैं कि नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय थे कैसे आए, कहाँ से आए? समझिएगा कि जो सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे, इन्हीं सिद्धों में से ही अलग होकर एक नया धर्म बना, नाथ संप्रदाय। और इस धर्म के जो संस्थापक थे वो श्री गुरु गोरखनाथ थे। ये नाथ संप्रदाय ये सिद्धों से ही अलग होकर एक संप्रदाय बना। जो सिद्ध में जो पहले थे उन्हीं ने एक संप्रदाय बनाया नाथ संप्रदाय के नाम से। उन्हीं से अलग होकर नाथ संप्रदाय बना। पहले ये सिद्ध ही थे। अब यहां से एक आपको उदाहरण बताता हूं, जो कि आप व्यवहारिक रूप से उदाहरण बताऊंगा और आपके मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। मान लो कि ये मेरा चैनल है टारगेट कैरियर के नाम से, और इसमें कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर ने क्या किया कि वो टारगेट कैरियर से अलग हो गया, निकल गया यहां से। जब वो निकल गया तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि सबसे पहले अपने रहने खाने की व्यवस्था करेगा। जब ये रहने खाने की व्यवस्था करेगा उसके बाद क्या करेगा कि जो लोगो था टारगेट कैरियर का उसको हटाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? उसको हटाने की कोशिश करेगा कि हम उस टारगेट कैरियर में नहीं पढ़ाते थे, और इसकी टारगेट कैरियर की कमियों को बताएगा। उसी तरीके से जो नाथ संप्रदाय था, इसी तरीके से था कि नाथ संप्रदाय सिद्धों से ही अलग होकर स्थापित किया गया था। ये यानी कि सिद्ध पहले सिद्ध ही थे, लेकिन उन्होंने अपने अलग कर लिया और ये कह दिया कि हम सिद्ध नहीं थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय स्थापित कर लिया। इसकी स्थापना जो की थी वो श्री गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। इसके संस्थापक के रूप में कौन थे? श्री गुरु गोरखनाथ जी थे। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी को 84 सिद्धों में भी जोड़ा जाता है। मैंने अभी कहा आपको कि ये 84 सिद्धों में से ही थे, और इसलिए इनको 84 सिद्धों में भी जोड़ा जाता है। जो नाथ पंथ था, यानी कि नाथ संप्रदाय था, जो नाथ पंथ में शिव जी की उपासना होती थी। देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि इस टारगेट कैरियर से जब वो अलग हुआ टीचर, उसने अपने रहने और खाने का स्थान पहले बनाया। कहीं जॉब की होगी, अब भाई पढ़ा रहा था तो कहीं दूसरी जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाया होगा उसने। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने जब उससे अलग हुए तब इन्होंने एक अपने धर्म की स्थापना की। क्या धर्म था? नाथ संप्रदाय। जब नाथ संप्रदाय की स्थापना की, अब उसने क्या कमी बताई? इन्होंने क्या किया कि जो सिद्ध थे वो निरीश्वरवादी थे, यानी कि भगवान को नहीं मानते थे, और जो नाथ संप्रदाय था ये शिव की उपासना करते थे, यानी कि शिव शंकर की, भोले की उपासना करते थे।
इन्होंने ये बताया। तो लोगों ने ये समझा कि अगर ये सिद्ध होते तो ये भी निरीश्वरवादी होते, ये भी भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये सिद्ध था ही नहीं, इसलिए ये शिव की उपासना करता है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि नाथ पंथ में योग मार्ग पर विशेष बल दिया। क्या किया कि योग मार्ग पर इन्होंने विशेष बल दिया। ठीक है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी। उस पंक्ति को देख लीजिएगा क्या है। बहुत पूछी जाती है ये पंक्ति कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। ये तुलसीदास की पंक्ति है, ये पूछी जाती है, इसको पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा इसको। इसके कहने का मतलब है कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। गुरु गोरखनाथ जी ने नियंत्रण रखने के लिए योग जगाया, अंत में चलकर भक्ति तो रही नहीं गई, इसमें योग ही प्रधान हो गया। कि गोरखनाथ जी ने जो योग जगाया था वो नियंत्रण रखने के लिए जगाया था, और अंत में इसमें भक्ति तो बिल्कुल ही खत्म हो गई और प्रधान क्या बन गया? योग प्रधान बन गया। चलते हैं आगे, देखते हैं कि नाथ पंथ में क्या। नाथ पंथ में आदिनाथ यानी कि जो भगवान शिव थे, भोलेनाथ थे, तो नाथ पंथ में आदिनाथ से ही पुकारा जाता था। लिख लीजिएगा कि नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे देख लेते हैं कि क्या है। कि गोरखनाथ जी के गुरु का नाम, जो गुरु गोरखनाथ थे, संस्थापक थे किसके? नाथ पंथ के, नाथ संप्रदाय के। उनके गुरु का जो नाम था वो मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छंदर नाथ था। इनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का जो नाम था वो मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ था। ठीक है, अब दोनों पॉइंटों को यहां पे नोट करिएगा कि सिद्धों का जो प्रभाव था, वो पूर्वी भारत पर था। पूर्वी भारत मतलब कह लीजिएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और वहीं नाथों का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर था। पश्चिमी भारत मतलब गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट और एक नोट करके लिखिएगा कि नमक की पहाड़ियों के बीच बालानाथ का टीला है, जो नाथों का सबसे पवित्र स्थान है, जो कि राजस्थान में है। ये तो नमक की पहाड़ियों के बीच, ये राजस्थान में बालानाथ का टीला, ये नाथों के सबसे पवित्र स्थान है, नाथों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।